हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, जो आपके जेकेपी और जेके एसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। जो अभी जेकेपी का 26 को एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ही टॉप क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जा जाएगा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को? आर्टिकल 371, 361, 360 या 370? तो आर्टिकल 370 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्क्योरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉस एक्सपेक्ट फॉर। यानी कि जो पार्लियामेंट है उसने जो जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट के लिए अलग से जो भी करना पड़ता था, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर में, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन में, दोनों में, या नन ऑफ अबव में? तो दोनों में, फॉरेन एंड डिफेंस अफेयर्स में, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो इसी तरह आपके जेकेपी जेके एसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, द फाइनेंशियल एमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ अंडर आर्टिकल। जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जम्मू एंड कश्मीर में इम्पोज नहीं की जाती। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 360, 365, 370 या 385? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए 360 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था वो कब फोर्स में आया था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का? जनवरी 1959, जनवरी 1960, सितंबर 1961, जुलाई 1963? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1960 इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करें, अपना स्कोर जरूर पहचानें कितना आपका स्कोर जो हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको डेली बेसिस पे मॉक शॉक सब मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड 8 मेंबर इंस्टेड ऑफ 6 मेंबर्स विच आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करेंगे 8 मेंबर 6 के बजाय? ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ या 12th? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1963 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से बताना है आपने कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की 1959 में हुई, फिफ्थ 1962 में, सिक्स्थ 1965 में, 12th 1975 में? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो फिफ्थ है वो 1962 में नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस द वर्ड? कौन सी अमेंडमेंट ने सदर रियासत से रिप्लेस किया प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर? फर्स्ट अमेंडमेंट, सिक्स्थ, 12th या 18th? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया? जो सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर से उसको रिप्लेस करा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 इन सेक्शन 48 इन क्लॉज ए द वर्ड 25 सीट रिजर्व फॉर पीओके वार रिप्लेस वाई? तो वो किससे रिप्लेस करा गया? 20 सीट्स, 23 सीट्स, 24 सीट्स या 27 सीट्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 सीट्स, जो 1975 के तहत 12वें अमेंडमेंट में 24 सीट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच रिप्लेस द लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम 100 टू 111? तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट 100 से 111 तक रिप्लेस करी गई कौन सी अमेंडमेंट के तहत? 12th, 16th, 18th या 20? 1975, 77, 87 या 88? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर डी, 20th अमेंडमेंट एक्ट 1988 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट ए रीजनल लैंग्वेज
गोजरी इज एडिड इन द 6th शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट के तहत जो रीजनल लैंग्वेज है गोजरी वो ऐड करी गई थी 6th शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? 18th, 20th, 21st, 26th। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1999 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन दैट द स्टेट इज एंड विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो कौन सी सेक्शन के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्लेन करता है जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन यूनियन का? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सेक्शन 4? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज़ डैश पार्ट्स। कितने पार्ट हैं? 10, 12, 13 या 14? तो 14 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? कौन से आर्टिकल के अंदर? 220, 210, 239 या 249? तो का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 239 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका। की तरफ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपकी क्या आ जाएगी? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड बाय द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद डैश एंड डैश डिस्ट्रिक्ट। किसके साथ जहाँ पे किया गया? विद कारगिल एंड ले, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, देयर इज अ डैश फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस या दोनों? तो इसका राइट आंसर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल रिमेन वेकेंट फॉर द पीओके रीजन। कितनी सीट्स पीओके के लिए रहेंगी असेंबली में? 20, 23, 24 या 25? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द राइट टू। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनके पास क्या राइट है? summon the legislative assembly to meet, prorogue the house, dissolve the legislative assembly या all? तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूटी के सब कुछ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट, बोथ या नन? जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉज यूनियन टेरिटरी के साथ कैसे बनाते हैं? स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर सी दोनों के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डोगरी एंड उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश, कश्मीरी या ऑल? तो ऑप्शन नंबर डी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, 9 ये सारी की सारी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएंगी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी अपॉइंटेड बाय, उसको कौन अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या तो स्पीकर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इन द न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर वॉज एबलिश्ड, क्या एबलिश्ड किया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली, पोस्ट ऑफ सीएम या नन ऑफ अबव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, तो कौन से आर्टिकल के अंडर जो इलेक्शन कमीशन है यूटी का वो अपॉइंट होते हैं? 320, 321, 23 या 24? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 324 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अपॉइंटेड बाय द, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन Public Service Commission with the approval of the dash shall serve the need of the UT of Ladakh, तो प्राइम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
all central laws and other laws in the schedule of constitution which were applied in the state of UT is no applicable to the union territory of Jammu and Kashmir। तो कौन से laws जो आते हैं कौन से शेड्यूल के तहत, 6th, 5th, 8th या 9th? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5th शेड्यूल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, द मेंबर ऑफ द कैडरे ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एलोकेटेड इन यूटी ऑफ जेके, यूटी ऑफ लद्दाख, अदर स्टेट ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ये थे फ्रेंड्स आपके आज के कुछ टॉप क्वेश्चन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।